Welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will be going to discuss about इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने बहुत चीज़ डिस्कस किया और जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको भी पैरेलली डिस्कस करके इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे लोअर मेंटल एंड कोर के ऊपर। इससे पहले हमने अपर मेंटल के ऊपर डिस्कस किया था। वी हैव सीन क्रस्ट हमने कंप्लीट किया। मेंटल में हमने इसको डिवाइड किया था अपर मेंटल लोअर मेंटल, तो क्रस्ट में भी हमने डिवाइड किया था अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो ये सब चीज़ हमने देखा, अपर क्रस्ट देखा, लोअर क्रस्ट में हमने देखा आउटर सीमा एंड इनर सीमा, ये सब चीज़ हमने देख लिया था। एंड द बाउंड्री रिगार्डिंग दीज क्रस्ट और मेंटल सेपरेटेड बाय मोर डिसकंटिन्यूटी, ये सब चीज़ हमने देखा। एंड अपर एंड लोअर क्रस्ट इज सेपरेटेड बाय कोंडा डिसकंटिन्यूटी, हर एक चीज़ हमने देखा था। एंड वी हैव सीन अप टू द अपर क्रस्ट। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट लोअर क्रस्ट। सो लेट्स सी। So basically lower crust is extending from 1000 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो लोअर क्रस्ट मतलब क्रस्ट सॉरी मेंटल, लोअर मेंटल विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रोक्स 35 टू 2900 kilometers, but out of these from that mental you have up to 1000 kilometers upper mental, and from that 1000 kilometer to 2900 kilometer you have the lower mental. तो यहाँ पर आपको लोअर मेंटल रहेगा। अपर मेंटल separated from the lower mental by the repeated discontinuity. Obviously here you have a discontinuity that is known as repeated discontinuity, and the repeated discontinuity is a discontinuity which is separating upper mental and lower mental. 10% of the volcanism taking place from the lower part of the lower mental. So इससे पहले हमने देखा था कि जो 90% ऑफ द वोल्कानिज्म या फिर मैग्मेटिक एक्टिविटी वगैरह होता है ड्यू टू अपर मेंटल। ओके, बट जो रिमेनिंग 10% रहता है ना, वो कहाँ पर से होता है? वो होता है आपका लोअर मेंटल से, स्पेशली फ्रॉम 2700 टू 2900 किलोमीटर के डेप्थ से ही वो जाता है, जिसको ही आप बोलते हो हॉटस्पॉट वोल्कानिज्म। ठीक है, हॉटस्पॉट मैग्मेटिज्म यहीं से होता है 2700 से। इसी को ही हम बोलते हैं डी डबल डैश लेयर, आगे भी हम देखेंगे। 2700 टू 2900 वेलोसिटी डिक्रीज हॉटस्पॉट मैग्नेटिज्म अगर, तो यहाँ पर ये एक जोन है। मतलब अगर यहाँ पे आप बोलो 2700 का डेप्थ है किलोमीटर एंड ये 2900, तो ये जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं डी डबल डैश लेयर। एंड फ्रॉम हियर यू हैव द हॉटस्पॉट मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहीं से आपका हॉटस्पॉट मैग्नेटिज्म जो आप बोलते हैं यहीं से होता है। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन रहता है रॉक ऑफ अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन इन लोअर मेंटल, FeMg जो रहता है कंटेंट हाई होते जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा जैसे आप क्रस्ट से नीचे तरफ जाओगे FeMg गोइंग टू इंक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम सिलिका दीज आर गोइंग टू डिक्रीजिंग, एंड यही ट्रेंड फॉलो करता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंड फ्रॉम 2700 टू 2900 यू हैव द डी डबल डैश लेयर, इसको नेम ही दिया गया डी डबल डैश लेयर। एंड 2700 बाउंड्री नोन एज द धाम डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो 2700 का बाउंड्री को ही हम बोलते हैं धाम डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पर और एक चीज हमने डिसकंटिन्यूटी देखा, रैपिड डिसकंटिन्यूटी व्हिच इज आर नियर अबाउट 1000 किलोमीटर, सम पीपल सजेस्टिंग 950 किलोमीटर। सो नियर अबाउट ये चलता है जियोलॉजी में डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, but you need to remember that the 2700 में you have the धाम discontinuity. Okay, then you have hotspot volcanism, जो कि अभी हमने देखा 10% जो वोल्कानिज्म होता है वो कहाँ पर से होता है? 2700 किलोमीटर से होता है। तो दिस इज नथिंग बट योर द हॉटस्पॉट वोल्कानिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज हॉटस्पॉट वोल्कानिज्म? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इफ दिस इज द लोअर, मैं आपको इसके बाद इमेज दिखाऊंगा, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको मतलब इसका जो बेसिक है वो बताता हूँ। आफ्टर दैट वी विल सी अ इमेज एंड वेयर यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। सो हॉटस्पॉट वोल्कानिज्म मींस, सबका दिमाग में एक हिंट आता है डेक्कन ट्रैप। ऑब्वियसली डेक्कन ट्रैप इज नथिंग बट अ हॉटस्पॉट वोल्कानिज्म। ठीक है, क्रिएट सीरीज ऑफ माउंटेन, हॉटस्पॉट वोल्कानिज्म की वजह से सीरीज ऑफ माउंटेन बनता है। यंगर माउंटेन हैव हायर हाइट एंड ओल्डर माउंटेन जो रहता है उसका हाइट लोअर रहता है। यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, टू इफ दिस इज द डेप्थ ऑफ 2700 तो और 2900 सपोज, इफ दिस इज द सरफेस, तो यहाँ पर से जो आता है मैग्मा ऊपर जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये जो स्पॉट है ना, ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पर से मैग्मा जाएगा। ये जो प्लेस है ये कंटिन्यूसली ये फिक्स है, यहाँ पर कोई भी मतलब ये जो हॉटस्पॉट है ये शिफ्ट नहीं होता, ये फिक्स है। ऊपर में जो प्लेट वगैरह मूव करते हैं ना, दैट प्लेट, ये प्लेट चेंज होते रहता है। तो एट द टाइम ऑफ क्रेटाशियस यहाँ पे क्या हुआ था, मैग्मेटिज्म मतलब इंडियन प्लेट, ये जो हॉटस्पॉट है इसका नाम था रीयूनियन हॉटस्पॉट, जिसको आप बोलते हो डेक्कन ट्रैप। तो इंडियन प्लेट इसके ऊपर से गया था, तो ड्यू टू दैट हॉटस्पॉट यहाँ पर इंडियन प्लेट के ऊपर मैग्मेटिज्म हुआ था। ये प्लेट जैसे जैसे मूव कर रहा था तो यहाँ पर मतलब माउंटेन ये बना। फिर अगर ये सपोज
मूव इधर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये अगर आगे गया, यहाँ पर ये प्लेस वैकेंट रहेगा, ये माउंटेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, अगेन यहाँ पर यू विल गेट अनदर माउंटेन। सो द माउंटेन विच इज फॉर्मिंग लेटर से यंगर माउंटेन हब हायर हाइट, जो बाद में बनता है उसका हाइट थोड़ा सा आज कम्पेयर टू दिस माउंटेन वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ अगेन, हॉटस्पॉट इज फिक्स। ठीक है, ये हॉटस्पॉट फिक्स है, बट इसके ऊपर से जब प्लेट जाता है, सबसे पहले जो माउंटेन बना ये प्लेट मूव कर गया, तो ये जो सबसे पहले माउंटेन बनता है इसका मतलब हाइट ज़्यादा रहता है। इसके बाद फिर ऑब्वियसली ये मूव करेगा, यहाँ पर वैकेंट प्लेस बन जाएगा, अगेन यहाँ पर और एक माउंटेन बनेगा, तो ग्रेजुअली द माउंटेन विच इज क्रिएटिंग वन बाय वन, ठीक है, लेटर ऑन, तो द हाइट विल बी लेस, दैट इज मेंशन्ड हियर। एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट माउंटेन रेंजेस फॉर्म, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द प्लेट के वजह से सीरीज ऑफ माउंटेन यू विल गेट, बट हॉटस्पॉट रिमेन कांस्टेंट, हॉटस्पॉट विल नेवर मूव, जस्ट प्लेट मूविंग अबव द हॉटस्पॉट। ठीक है, एट दैट टाइम हमारा इंडियन प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव कर रहा था, सो वी हैव द डेक्कन ट्रैप। सो दिस इज द रिगार्डिंग डेक्कन ट्रैप। ये है, अगर ये इंडिया है तो इस जगह पे आपको वो हॉटस्पॉट माग्मा रीजन देखने को मिलता है, यहाँ पर वो मतलब माग्मा रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से यहाँ पर आया था, तो दिस इज द रीजन वेयर यू विल गेट डेक्कन ट्रैप का रॉक यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड रियलिटी में ये कुछ इस तरीके से माउंटेन रेंज के तरीके से दिखता है अगर आप देखो। ठीक है, नंबर ऑफ 56 54 फ्लो इज देयर अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर डूइंग रिसर्च ऑन दैट। ठीक है, एंड मतलब फ्लो ऑफ माग्मा सीरीज, मतलब माग्मा कितना इसमें आया ये देखो, अगर मैं फिर से यहाँ पर बताऊँ, इफ दिस इज द हॉटस्पॉट, दिस इज द कांस्टेंट एंड द प्लेट इज मूविंग, इफ द प्लेट इज मूविंग, ओके, द यंगर प्लेट इधर मूव कर रहा है ना, ये सबसे पहले बना, फिर उसके बाद ये बना, तो यंगर जो बन रहा है उसका हाइट क्या है, ज़्यादा है, राइट क्योंकि ओल्डर वाला उस टाइम यहाँ पर वेदरिंग इरोजन वगैरह सब कुछ चलते, ये चीज़ हमने देखा था। अगेन आई एम शोइंग यू, so younger mountain have the higher height and the older mountain have the lower height। ठीक है, so I think this is clear regarding this। so now we will going to see some concept regarding core। okay, तो core क्या है देखते हैं कोर के बारे में। कोर विल स्टार्ट फ्रॉम जस्ट जेंटल में आइडिया देता हूँ। कोर विल आफ्टर स्टार्ट आफ्टर 29002637 जो भी है ये इसको हम कोर बोलते हैं। एंड द कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय मीन्स ऑफ गुटेनबर्ग विच आर डिसकंटिन्यूटी। आगे अभी हम देखेंगे यहाँ पर इट इज मेंशन दैट the separated from mantle by the Gutenberg which at discontinuity and extend up to the center of the earth। center of the earth कितना हम कंसिडर करते हैं जनरली 6371 किलोमीटर। ओके, so early in the earth's history dense metallic element are thought to have settled towards the earth center। obviously all of you know जब मोल्टन स्टेट पे था अर्थ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल थे, सब मोल्टन स्टेट पे जिसका डेंसिटी ज़्यादा था वो मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा था वो सेंटर की तरफ आके सेटल हो गया। आफ्टर दैट जो रह गया मतलब जैसे वो सेंटर पे ये सेटल हो गया, आज इट इज सेटल इन द सेंटर, दिस इज नथिंग बट योर कोर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोर। देन द रिमेनिंग पार्ट विच इज लेफ्ट आउट इज नथिंग बट योर मेंटल एंड द अपर पार्ट द थिन पार्ट इज नथिंग बट योर क्रस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से कोर मेंटल क्रस्ट बना, फॉर्मिंग द कोर व्हाट वी हैव सीन। व्हाइल लाइटर सिलिकेट्स असेंड सॉलिफाई फ्रॉम द मेंटल, जो लाइटर चीज रह गया, रेसिड्यू रह गया, वो क्या बना रहा है, वो मेंटल बना रहा है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ आयरन। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द core। okay, core consists mainly of iron with perhaps of 10% of nickel। so iron and nickel mainly you will be getting in the core, but minor amount of silica, sulfur and oxygen is there। okay, but mainly you will be getting iron and what, nickel। so let's move to the next slide। yes, so all of you know extend from 2900 to 6371 kilometer। just we are now seeing regarding the core, we have not divided till now core into outer core, inner core and transition zone, just we are seeing the facts regarding core, then we will go to one by one layering। consists 70% of the earth volume and 34% of the mass। if the volume of the earth we will consider is 100%, so core contain 70% of the volume, and mass if we will consider 100 kg, then out of that 34 kg is considered by, if we will consider it 100 kg, then 34% or 34 kg will contain by core itself। okay,
The composition is nickel and ferrous we have seen. Okay, 10% of if you see nickel and remaining part is the ferrous. Density of inner core is higher than the outer core. Obviously the thing or anything which have the higher density which will be in the lower part. Okay, so density of the inner core is higher, obviously this is the true fact. And the temperature is 6000 temperature is about 6000 degrees Celsius at the center of the earth, what we have considering. Okay, and highest iron is present in core. All of you know highest iron present in the core. Iron and nickel present in free state. So remember this, they are present in the free state, they are not binding with any like oxygen silicate, they are in the free stage. More or less core is homogeneous in composition. Remember this, metal is not homogeneous in composition. Okay, crust is not, because if you see upper crust and lower crust, both have the different. Here you will getting the composition of Cl, you will getting the composition of Cm, more or less I am saying. And if you see mental, you have the upper mental and you have the lower mental. If you will see the mental, here here the composition is something different, here the composition is something different. Here the composition is more or less periodic, and here more we are moving towards more basic composition. Okay, so they are not homogeneous, but core is the layer where the composition is homogeneous. And outer core is ranging from 2900 to 4980 kilometers. Just now we are dividing the core into three parts: outer core and middle core. Some people consider middle core as a transition zone which is ranging from after 4980 to 5120 kilometers. Then you have the inner core finally from 5120 to 6371 kilometers. Okay, so these are the depth wise about core. So now we will see regarding outer core. outer core क्या है देखते हैं फिर. Outer, all of you know outer core is in the liquid state. Okay, homogeneous in composition, do not transmit S wave. Obviously if it will be in the liquid state, then S wave will not transmit through this. Velocity become very slow. Why? Because it is in the liquid state. And if something is in liquid state, then all of you know rigidity will decrease. If rigidity will decrease, then velocity obviously will, velocity also will decrease. Why? Because velocity of wave and the rigidity have the direct relation. Okay, and you will be getting a shadow zone. What is shadow zone we will see later. ठीक है, यहाँ पे एक जस्ट हम इमेज देखेंगे, थोड़ा समझने को ट्राई करेंगे, बट व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द वेव, ठीक है, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अबाउट शैडो जोन. ओके, पी वेव का कुछ शैडो जोन बनता है क्या, एस वेव का कुछ शैडो जोन है क्या, कितने एंगल, कितना डिग्री से कितना डिग्री एंगल में होता है, हर एक चीज विल डिस्कस. Control and one more important thing, that outer core controlling Earth's magnetic field. How will see? Because outer core is in the liquid state. So if something is in liquid state, obviously liquid state में है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, ऑब्वियसली कन्वेक्शन साइकिल चलेगा. एंड ड्यू टू दैट कन्वेक्शन साइकिल material will flow, and all, if you remember, all the material in the free state, कोई कंबाइन नहीं है, तो लिक्विड विल मूव. ओके, ड्यू टू दैट मूवमेंट ऑफ द लिक्विड व्हिच आर इन द फ्री स्टेट, आयरन इज इन फ्री स्टेट, निकल इज इन द फ्री स्टेट, तो ये जब मूव करेंगे दे विल जनरेट अ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह होगा, मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा. ड्यू टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यू विल बी गेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट देयर इन दैट आउटर कोर, and the electric current is later converting to magnetic field. Why? Because the axial rotation of the earth, due to the axial rotation of the earth, क्योंकि all of you know अर्थ का खुद के एक्सिस के अलोंग भी वो रोटेट करता है ना. ड्यू टू दैट एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट जो बन रहा था ड्यू टू द कन्वेक्शन, दैट लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू magnetic field. So this is the mechanism regarding magnetic field, and how magnetic field will help us. If this is the sun, solar wind जैसे ही, मतलब इफेक्टिव सोलर विंड जो कि बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है अर्थ पे. ठीक है, इफ दिस इज द अर्थ एंड यू हैव द, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्फीयर जो बन जाता है, ये क्या करता है, इसको अंदर आने नहीं देता है. ठीक है, इफ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी देयर, देन ये जैसे ही अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, देन बहुत ज़्यादा हार्म, मतलब पहुंचेगा ह्यूमन लाइफ को. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो द पावर ऑफ द रेडिएशन. ठीक है, इसी कोई थोड़ा सा अदर इमेज में अगर आप देखते हो, लेट मी चेंज द कलर टू रेड, क्योंकि ऑल थिंग्स आर इन द ब्लू. हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो what actually happening here, this is your
pose below this, मतलब ये if this is the earth, okay, दिस इज योर मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोपॉज एंड मैग्नेटोशीट। तो यहाँ पे क्या होता है, सोलर विंड जो आता है इसको ये अंदर नहीं जाने देता, इसको ऐसे बाहर भेज देता है। तो दिस इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। सो यू कैन नाउ इमेजिन हाउ हेल्पफुल इज आउटर कोर। इफ इट विल नॉट इन द लिक्विड स्टेट देन वी डोंट हैव द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नहीं है तो ये जो सोलर विंड आते हैं वो कितना ज़्यादा हार्मफुल रहता है, कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, मतलब ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। यू कैन कंसिडर इट एज समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर outer core. Then we have seen one concept that regarding the shadow zone. तो यहाँ पे क्या होता है, if this is the outer core, ठीक है, it is in the liquid state, this outer core if it is in the liquid state then what will happen here, ये अगर liquid state में यहाँ पर p wave तो आएगा, बहुत slowly जाएगा, ठीक है, ये देखो p wave कैसे आ रहा है यहाँ पर से, if you see it is going like this is regarding p wave. But what about s wave? S wave black color indicating the s wave, black arrows. तो ये यहाँ पर जाएगा ही नहीं, यहीं पर ये वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर से आगे ये नहीं जाएगा। तो इन दिस जोन यू विल नॉट गेटिंग द व्हाट दिस जोन, यहाँ से यहाँ, मतलब ये देखो लास्ट अगर आप देखते हो यहाँ पर यू विल बी गेटिंग, और लास्ट यहाँ तक आपको मिलेगा एस वेव, यहाँ पर आपको मिलेगा एस वेव। तो इन दिस जोन यू विल नॉट गेट एनी, लेट मी चेंज द कलर, हाँ, in this zone from here to here you will not get any S wave, so that is the shadow zone for S wave shadow zone. And here another shadow zone is creating which is P wave shadow zone. Okay, यहाँ पे P wave आ रहा है, then यहाँ पे आ रहा है, तो here you will be getting the P wave shadow zone. We will discuss about it briefly more thoroughly in later video where we will discuss regarding वेव्स। ओके, वेव्स, अर्थक्वेक जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ और अच्छे से देखेंगे। सो दिस इज जस्ट ब्रीफ आइडिया अबाउट द शैडो जोन। शैडो जोन इज नथिंग बट द जोन वेयर द वेव विल नॉट गो थ्रू, ठीक है, जहाँ पर से वेव पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, दैट इज नथिंग बट योर शैडो जोन। एंड वी हैव द शैडो जोन लाइक दिस फॉर पी वेव एंड एस वेव। So next is your middle core. What is middle core? Extended from all of you know 4980 to 5120, and some people consider it as a transition zone. It is in the liquid plus solid state. Some people consider it as in semi-plastic because outer core is in liquid and inner core is solid. So बीच में तो कुछ तो रहेगा ना, जो डायरेक्ट तो लिक्विड के बाद सॉलिड नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर एक ऐसा जोन आता है जो कि लिक्विड प्लस सॉलिड में रहता है, इसी को सब बिलीव करते हैं, दैट इज योर सेमी प्लास्टिक जोन, ट्रांजिशन जोन, एनीथिंग यू कैन से। देन वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली लिक्विड से आप जैसे ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ये प्योर लिक्विड नहीं है, लिक्विड एंड सॉलिड मिल के मीन्स ये सेमी प्लास्टिक जोन है, प्योर लिक्विड तो ये नहीं हो सकता। इफ दिस इज नॉट प्योर लिक्विड so obviously velocity will increase after that zone. All of you know these are the basic facts. Then last but not the least, which is most important part, is your inner core, ठीक है, inner core extending from 5120 to 6371 kilometers. If you see the thickness it is more or less 1250 kilometers purely in the solid state. Velocity sharply increases up to 13 I think up to velocity हम देखेंगे, we have the profile not velocity, I am saying that about the density, 13 जो density रहता है 13 रहता है inner core पे। So this is regarding your core. If you have any doubt regarding core, please ask, and thank you for watching.